वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पिछले 2-3 दिन से जो भी चीजें चल रही है, जो भी एक्टिविटी हो रही है, जिनमें आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। कोशिश करूंगा कि काफी कम टाइम आपका यूटिलाइज करूं, है ना, लेकिन एकदम रॉ वीडियो रहेगी, सिर्फ फैक्ट्स पे बात की जाएगी। तो सबसे पहले बात करता हूं, स्टार्ट करूंगा आज के डिस्कशन को आज की तारीख के साथ। और आज की तारीख क्या है? 4 फरवरी 2025। आपको जब आपका क्लास 10वीं का एग्जाम डेट शीट मिला था तो वहां पे पहले एग्जामिनेशन की डेट क्या थी? 15 फरवरी 2025। यानी कि अब यहां से आपके पहले एग्जामिनेशन के लिए, पहले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बस 10 से 11 दिन बचे हुए हैं। यानी कि ले देखिए, अगर आप एक दिन में 12 से 13 घंटे पढ़ते हैं तो 120 से 150 घंटे अब आपके पास बचे हुए हैं। अब चॉइस आपकी है कि इन 120 से 150 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि आप 90-95 लेकर आए, या अगर आप इसको वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक एवरेज स्कोर कर रहे होंगे। अब पिछले दिनों में जो चीजें हो रही हैं, जो एक्टिविटीज हो रही हैं पूरी क्रिएटर कम्युनिटी में, है ना, जो ये सो कॉल्ड जो एजुकेशनल आपकी ग्रुप रहते हैं, एजुकेशनल क्रिएटर्स रहते हैं, ये जो वीडियोस बना रहे हैं, जिस तरीके की वीडियोस बना रहे हैं, है ना, जिस तरीके के थंबनेल्स यूज हो रहे हैं, जिस तरीके के कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स यूज हो रहे हैं, है ना, और बच्चों का अटेंशन इस इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड में जो आप डाइवर्ट कर रहे हो, जहां पर अभी उस बच्चे का टाइम इन्वेस्ट होना चाहिए, आप उसको कहीं और वेस्ट करा रहे हो। अब ये क्यों हो रहा है? इसमें किसकी गलती है? इसमें क्या उन क्रिएटर्स की गलती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इसको एक उदाहरण से समझाता हूं। आप एक दुकान में जाते हैं, आप दुकानदार को कोई चीज दिखाने के लिए बोलते हैं, दुकानदार आपको वो चीज दिखा देता है, लेकिन वो कभी भी आपको फोर्स नहीं करता कि ये चीज खरीद लीजिए। ठीक इसी तरीके से ये क्रिएटर्स भी वीडियोस बना देते हैं, उस रिगार्डिंग थंबनेल्स लगा देते हैं, उसी तरीके से टाइटल्स ऐसे रख देते हैं ताकि आपका अटेंशन जाए, बट कभी भी फोर्स नहीं किया जाता कि आप उस वीडियो को देखो। आप जब उस वीडियो को देखते हो तो आप अपने कंसेंट के साथ देखते हो। आपका कंसेंट होता है कि मैं ये वीडियो देख रहा हूं, और इस वीडियो को बनाने के पीछे उनका एक ही मकसद नहीं होता कि व्यूज बढ़ जाए, है ना, इससे उनका प्रमोशन भी होता है। मान लीजिए किसी बच्चे ने देखा तो वो आगे जाके अपने दोस्त से बात करेगा और धीरे 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 ये चलता जाएगा, एंड उनकी माउथ एडवर्टाइजमेंट वहां हो रही होती है। इसीलिए इन टॉपिक्स पे ज्यादातर क्रिएटर्स का ध्यान होता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है फिलहाल आपके लिए? इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करना या पढ़ाई करना? मैं आपको बता चुका हूं कि बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके पास है। अब इस लिमिटेड टाइम पे अगर आप ये सारी चीजों में इन्वॉल्व होगे तो पढ़ाई कब करोगे यार? नंबर्स किसके कम होंगे? आपके। इंपैक्ट किस पे आएगा? आपके। लॉस किसका हो रहा है? आपका। बाकी किसी का क्रिएटर्स के अकाउंट में पैसे आ रहे हैं भाई, उन वीडियोस का क्रेडिट हो जाता है ना, उनके इनकम सोर्स और ज्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं, है ना, जितनी ज्यादा उनकी रीच उतने ज्यादा इनकम सोर्स उनके और बिल्ड होंगे, उतनी इनकम उनकी और बिल्ड हो रही होगी। उनका कोई लॉस नहीं है, लॉस आपका है। आप मुझे एक बात बताइए, जब आपके माता पिता किसी परेशानी में होते हैं, वो आपसे शेयर करते हैं? जवाब होगा नहीं, वो आपसे शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो इन सब चीजों में। उनको भी पता है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, फिलहाल पढ़ाई करना। तो उसको बोलते हैं केयर, है ना, उसको बोलते हैं बच्चों के बारे में सोचना। ये जो क्रिएटर्स बोलते रहते हैं ना कि हम बच्चों के बारे में सोच रहे हैं, हम बच्चों के लिए कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, भाई कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। आपके लिए आपके पेरेंट्स हैं, आपके क्लोज वंस हैं जो आपके बारे में सोचते हैं, बाकी और कोई नहीं सोचता। सब मासेस को टारगेट करके अपने बैंक अकाउंट में जो अमाउंट है उसको बढ़ाना चाहते हैं, दैट्स इट, है ना। कोई नहीं बैठा आपके लिए कुछ करने के लिए। क्यों करेगा कोई आपके लिए? आप मान लीजिए फेल हो जाते हो, कोई आएगा आपको जॉब देने के लिए? कोई आएगा आपका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए? कोई नहीं आएगा। क्या कोई आपके बारे में सच्ची सोच रहा है? नहीं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। वो मुद्दा था यार जो बॉट अटैक हो रहा है, जिस तरीके से क्रिएटर्स वीडियो बनाए जा रहे हैं, वीडियोस पे वीडियोस आ रही हैं अलग अलग क्रिएटर्स की, है ना। एंड एक चीज से स्टार्ट करूंगा, वो ये है कि मान लीजिए देश पे सिपाही खड़े हैं, मान लीजिए, भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता ये चीज होती है कि देश पे हमला होता है, तो क्या सिपाही बॉर्डर छोड़ के आ जाएंगे? जवाब रहेगा नहीं। सिपाही वहां लड़ेंगे, अपनी जान को निछावर कर देंगे, और उसे बोलते हैं देश के प्रति सच्चा प्यार, सच्चा लगाव, है ना, देश के प्रति वो बलिदान कर देते हैं। उसको बोलते हैं किसी की एक्चुअल में केयर करना।
यहां पर जब इन क्रिएटर्स को लगा कि अब अगर हम यहां रहेंगे हमारा चैनल लॉस्ट हो जाएगा, तुरंत लाइव बंद करके पीछे हट गए। बट स्टिल बात वही गई कि हम बच्चों के लिए पीछे हटे। भाई ये चीज नहीं है, आप मानो, और कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज मैं मानता हूं कि वो आपका बेबी है जिसको आपने ग्रो किया है, आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट बच्चों को गलत मैसेज मत पास करो, उनको इमोशनली ब्लैकमेल मत करो कि भाई नहीं हम तो तुम्हारे लिए हटे थे वरना चैनल चला जाता। एक सिंपल सी बात समझो यार, किसी का चैनल जाता, बहुत सारे सेकेंडरी चैनल्स है, पूरा नेटवर्क है आपके साथ, बच्चे व्हाट्सएप पे कनेक्ट है, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट है, टेलीग्राम पे कनेक्ट है, आप कहीं पे भी वो मैसेजेस वो चीजें कन्वे करके वापस से बिल्डअप कर सकते थे। लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट था आपका चैनल। आप पहले चैनल के बारे में सोच रहे हो, फिर बच्चे के बारे में सोच रहे हो, तो ये चीज बच्चों को बताना जरूरी भी होता है। आप ये मत बोलो कि हम आपके लिए हैं फ्री एजुकेशन। भाई फ्री एजुकेशन कोई नहीं दे रहा है ना, सबने अपना अपना पेड कोर्स लॉन्च कर रखा है, सबने अपनी अपनी चीजें कर रखी हैं ताकि आपका इनकम सोर्स रहे, है ना। आप इसको एजुकेशन एट मिनिमल कॉस्ट बोल दीजिए, आप ये मत बोलिए कि हम फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, मैं खड़ा हूं, आई एम इमोशनल, है ना, ये कंपनी इमोशन है, हम आपके साथ है, ये भैया ये दीदी, सब बकवास है यार। एट द एंड ऑफ द डे आपकी बैटल है, आपको लड़नी है, कोई नहीं लड़ेगा, है ना। और बहुत सारी चीजें होती हैं, आप रील्स देख रहे होंगे, कोई कहीं जा रहा है तो वो किसी गरीब के यहाँ जा रहा है तो उसके ड्रेसिंग सेंस भी उसी अकॉर्डिंग रहते हैं। आप उसको पार्टीज में जाकर देखो, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, क्या उसी कपड़ों में घूमते हैं क्या? नहीं। तो उसी दिन के लिए वो ऐसे कपड़े क्यों पहन लेते हैं? बिकॉज जैसा देश वैसा भेष। आप जहां जा रहे हो, आप चाहते हो कि आप उनके साथ इमोशनली कनेक्ट कर पाओ, तो आप अपनी वेशभूषा भी उस तरीके से की करते हो। तो बच्चों के साथ जो ये गेम खेला जा रहा है, बच्चों समझ जाओ तुम्हारे पास मौका है, 15-20 दिन बचे हुए हैं, ध्यान तुम्हारा कहाँ होना चाहिए? सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे, यहाँ नहीं होना चाहिए। कोई नहीं आने वाला, है ना, कोई नहीं आने वाला। जब तुम फेल हो जाओगे कोई पूछने नहीं आने वाला, है ना। ये सिर्फ मासेस को टारगेट करते हैं। अभी तुम्हारा बैच है, फिर नया बैच आएगा, वही चीज चिपकाएंगे, फिर तीसरा बैच आएगा, वही चीज चिपकाएंगे। उनका जो इनकम सोर्स है वो अच्छा रहना चाहिए, उसकी इनकम आती रहनी चाहिए, बस। आपका कुछ होगा कोई नहीं सोच रहा, वो आपको सोचना है, वो आपके पेरेंट्स सोचते हैं, और कोई नहीं सोच रहा। कल को आप फेल होते हो तो क्या कोई आएगा आपका फ्यूचर सिक्योर करने कि चलो यार मैं आपका फ्यूचर सिक्योर कर देता हूं? भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आप अच्छे मार्क्स लाओगे तब ये बुला लेंगे ताकि और पब्लिसिटी हो। खराब मार्क्स में कोई साथ नहीं देता, ये चीज याद रखना। ये बैटल आपकी है, आपके अकेले को लड़नी है ना। ये संघर्ष आपका है, ये लड़ाई आपकी है ना। ये जो प्रिपरेशन में तपना है वो भी आप ही को तपना है, कोई आपको नहीं हेल्प कर रहा होगा। और एक लास्ट में एक छोटे से मुद्दे को और एड्रेस करूंगा, है ना। पहली चीज, एग्जाम लीकर्स, एग्जाम को लीक कर देना, फर्रे बांट देना कि मैं 2 पेज दे दूंगा उससे सब कुछ आ जाएगा, ये सारी चीजें गलत है यार। हम क्या चाह रहे हैं कि बच्चे ऐसे हों कि वो 2 पेजेस पे डिपेंडेंट रहे ताकि वो एग्जाम दे, कि हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को टफ सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड करें। आगे क्या सिचुएशन टफ होंगी तो इनके फर्रे काम आएंगे। ये 10वीं का एग्जाम इसलिए नहीं है कि आप अच्छा स्कोर करो, ये इसलिए है बिकॉज सिचुएशन टफ हुई है पहली बार, काफी आपके लिए पहला चैलेंज आया है। अब आप उसमें कैसा परफॉर्म करते हो वो डिसाइड करता है, वो आपकी पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, ताकि आप आगे भी उस पर्सनैलिटी के साथ कैरी फॉरवर्ड कर सको। तो यार मैं सारी चीजों पे बस यही कहूंगा, ऐसी वीडियोस पे ध्यान देना, ऐसे क्रिएटर्स पे ध्यान देना, आपका इमोशनल कनेक्ट होगा उनके साथ। बट देखिए, जब भी आपका किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट होता है ना, देयर शुड बी अ बाउंड्री। तो इसी के साथ बस इतना ही कहूंगा, आपका समय है, आपकी प्रिपरेशन है, आपकी चॉइस है, आपकी चॉइस है, किसी दूसरे की नहीं होनी चाहिए। फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टाटा बाय बाय।